ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः. The battle for Uttar Pradesh has moved from west to east, from the Yamuna to the mighty Ganga. And it's here in Varanasi that the stakes now are perhaps the highest. This is the Prime Minister's home constituency, and it is in Purvanchal that the BJP had swept the elections in 2014. Remember though, in 2012, it was the Samajwadi Party that had made major gains here, which is why Varanasi now is the political hub for the next few days in this Mahabharat of Uttar Pradesh. Which way is the Hawa or the breeze blowing in the Ganga this time? Let's try and find out. Join me on Elections on My Plate. सर कैसे हैं? हाउ आर यू? नमस्ते. सुबह क्या वॉक के लिए घाट पे? घाट बड़े ये नजर आए बैठे, घाट बड़े साफ नजर आ रहे हैं आजकल. घाट साफ है बनारस वासियों की जो है गंगा माँ की सेवा के प्रति समर्पण का. घाट इसलिए साफ नहीं है कि नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ चलाया जा रहा है उससे कोई लाभ नहीं है. यहाँ मंत्री दर्शनार्थी जो है वो अपने से इन सफाइयों को कर रहे हैं. यहाँ के मल्लाह, यहाँ के वोटर, ये मिट्टियाँ जमी हुई हैं, ये क्या प्रशासन हटवाएगा? ये इस बात से नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ के एमपी है, उस वजह से यहाँ एक तरह से फर्क पड़ गया है. कोई फर्क? अरे हम लोग तो प्रधानमंत्री के शहर में रहते हैं, हम लोग तो क्योटो बनने का इंतजार कर रहे हैं. घाट की सफाई तो यहाँ के काशी वासियों का जो है ये सेवा भाव है. उमा भारती जी जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में बोलती है, 3 साल में गंगा और गंदी हुई, पानी आज यहाँ काला हो गया है, नहाने के बाद रैशेस हो जाते हैं. गंगा में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? आधी हो गई है. देखिए गंगा आधी हो गई है, आधी इधर से मल जल बह रहा है, उधर से साफ पानी बह रहा है. ये तो आप खुली आंखों से देख लीजिए, साफ पानी है. उस पार जो है साफ पानी है, लोग उधर जाएंगे गंगा नहाने के लिए. इधर क्या है? इधर मल जल है. ये पूरा ये नगवा नाला अभी तक नहीं रुका. आज इतने साल हो गए. इसी के लिए मोदी जी आए थे, इसी के लिए तो मोदी जी आए थे कि गंगा माँ ने बुलाया है. और क्या है, मोदी जी पहले सांसद हैं, सांसदों को उन्होंने कभी गंगा में डुबकी नहीं लगाई. लगाते तो ये भी तो संदेश जाता देश दुनिया में कि मोदी जी डुबकी लगाए. तो आप चाहते हैं मोदी जी और जितने भी सांसद हैं, सारे सांसदों को कंपलसरी हो जाना चाहिए गंगा स्नान करना, सारे सांसदों को. फिर उनको तब गंगा साफ होगी, तब उनको समझ में आएगा कि गंगा क्या है. मोदी जी हमारे काशी में संकट मोचन का रूप धारण करके आए हैं. बहुत सा बदलाव किए, लेकिन बदलने वाले जितने अधिकारी चोर हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं. किसी ने कुछ गंगा के लिए ज्यादा किया कि? फोटो खिंचवाने के नाम पर आते हैं, तन झाड़ू हाथ में ले लेंगे, फोटो खिंचा गया, राम नाम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है और जिंदा बेटा त्रस्त है. गंगा जी तो पूछना ही नहीं. अरे वाह. So the Ganga still looking polluted, and I'm afraid long way to go before we can talk of a cleaner, holy river. I want to go and meet someone who's been involved in the Clean Ganga project for years, who's an expert on this issue. Let's go and meet an old friend. Come with me. चलो टाइगर आ जाओ. भाई चलो छोड़ा गंगा किनारे वाला. That's one of the nalas where waste and dirt from the city is simply flowing into the Ganga, polluting it further. I am with Professor V.N. Mishra of the Sankat Mochan Foundation here in Varanasi. He's done a lot of work on cleaning the Ganga. Professor Mishra, has anything changed in the last 2.5 years since we've had the Prime Minister now as the MP from Varanasi? Is the Ganga now looking cleaner? No, how do you expect? You have not done anything what was actually required.
ये नमामि गंगे का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ? नहीं, नमामि गंगा इज मींस यू आर प्रेइंग गंगा जी, and praying is not going to help you out, and this has got an engineering solution. Unless you implement it, you cannot expect anything from that. So you believe that the solution is an engineering solution. What is the solution? What is the solution to cleaning up the Ganga? All the crores and hundreds of crores from Rajiv Gandhi's time in Ganga Action Plan to now Namami Gange. Where is the money going? See, actually, if you want to really clean Ganga, the objective was very clearly defined. It has 3 steps. First one is there should be proper interception of sewage. Then it should be diverted and treated to a level that it becomes innocuous for use. And if you do this, everything will become all right. I see the ghats are cleaner. The ghats look cleaner. The steps look cleaner. See, this is all cosmetic arrangement. If a person is suffering from something, if you dress him up and just decorate him, and you pretend to say that okay, he's all right or he's all right, so that will not make any difference. So this is all cosmetic. Definitely, it is cosmetic. So the real change will come only when you bring an engineering solution that ensures that the sewage that is flowing into the Ganga is treated. One thing I should tell you, see, 85% of the suffering of Ganga ji is due to point sources of pollution, which are continuously discharging raw sewage into the river, and that ranges from 300 to 350 MLD per day, what is happening here. And you have a system which was developed in the first phase. It was 102 MLD capacity. Now it is around, the discharge is around 350 MLD. And you have not increased the capacity. So it actually got worse. Actually, the pollution issues of Ganga have got worse. When Ganga Action Plan was launched in the year 1986, time of Rajiv Gandhi ji, the total discharge was around 150 MLD, and they have prepared for 102. Now it has increased to 350 MLD per day. Definitely, 350 MLD of effluents are being discharged into the river. So if I come again after 2 years back to the Ganga, another election, you believe nothing will have changed? कुछ नहीं होगा. उमा भारती ने कहा था मैं आत्महत्या करूंगी अगर 2 साल में मैं गंगा को साफ नहीं करूं. देखिए, आप आत्महत्या करिए या तब करिए, ये इससे देखिए काम होगा नहीं. हम लोग भी एक रिलीजियस फैमिली से हैं और हम लोग भी वो स्पिरिचुअलिटी वगैरह जानते हैं, और आपके घाट पे तब करने से, आपके आत्महत्या करने से कुछ होने वाला नहीं है. आप एकदम पहले प्रॉब्लम को समझिए. अगर प्रॉब्लम आप नहीं समझ रही हैं तो आपके हल्ला गुल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है. और पैसा तो आप जितना चाहे उतना डालिए. अच्छा, गंगा जी आपसे पैसा तो मांग नहीं रही हैं. She has not even asked a single penny for her. So why unnecessarily you are blaming Ganga ji? Problem Ganga ji में है ही नहीं है. What we are doing, that should be stopped. ये इतना बड़ा काम है. Unless government has a willingness to do it, हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं. इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बिना पॉलिटिकल विलिंगनेस के ये नहीं होगा. चलिए, आपने you've given us a lot of food for thought this morning. Thank you very much, Professor Mishra. Food for thought. I need to have some breakfast. Thank you. अभी हर बार मिट्टी हटाएंगे कि हर बार होगा? Thank you. Small eating advice. The best breakfast in India is always found in the tiniest of gullies and the smallest of places. Ram Bhandar, कचौड़ी जलेबी. सर, कैसी जलेबी और थोड़ी कचौड़ी बना दीजिए. Big line there. All of you have come for कचौड़ी जलेबी. अरे बाप रे. अरे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ये सब खाने से. इतना पैदल चलते हैं वो बरोबर हो जाए. देसी घी का है सर, ये कोलेस्ट्रॉल घटाता है. Too good. आप हमें टीवी पे देखते हैं, खाएंगे जलेबी. अरे वाह, मोदी को वोट देना. मोदी को वोट देना. ठीक है, चलिए.
जलेबी पर चर्चा। ये बताइए, ये वाराणसी की जो सड़कें हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में देख रहा हूँ, ट्रैफिक जो है, ये कब सुधरेगा? कुछ सुधरा है कि नहीं पिछले 2.5 साल में? सफाई तो सर सुधरी है थोड़ी सी। वही है, सफाई होती है। सफाई होती है। ट्रैफिक थोड़ा सा बनारस पुराना है और यहाँ पे सड़क जो चौड़े नहीं हो पाते। जो काशी पुराना काशी है जो जी, उसमें क्या है कि विकास प्राधिकरण अलाउ नहीं करता तोड़ने के लिए, लेकिन कुछ फर्क पड़ा है, सफाई में पड़ा है। सफाई में फर्क पड़ा। एनीथिंग हैज इम्प्रूव्ड और नॉट? लिटिल बिट थोड़ा हो रहा है। सफाई होती है, 2 बार झाड़ू लगते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा जो ड्रास्टिक चेंज जिसको कहा जाता है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। शहर की जो स्थिति है वो सुधरी है क्या? नहीं, नहीं, शहर तो और दिन पे दिन बदतर होता जा रहा है। यहाँ सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक वगैरह वैसे की वैसे है। यहाँ सिस्टम से काम नहीं होता है। विल वाराणसी बिकम अ स्वच्छ सिटी और नॉट? You want it, okay. गाय की देसी घी में बनता है ये सब। Okay, I'm going to dive into my kachori and jalebi, and then I'm going to go to find out how in the little by-lanes and streets of Varanasi, large informal sector, large retail sector, how are the people of Varanasi seeing demonetization? Is this an X factor in this election or not? But that's later. First, the jalebi and kachori has to be finished. Okay, you can't come to Banaras and not buy a sari for your wife, and even more importantly, have the best Banarasi pan. This is the land of the pan, and we have come to the wholesale market for pan, the pan bhandar of Banaras, and I want to find out how business is doing after Notbandi year. कैसे चल रहा है business? इसमें बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है। Down क्यों? अरे नहीं है, ग्राहक नहीं है। तो नोटबंदी जो प्रधानमंत्री ने की, जो आपके यहाँ के सांसद है, सही किया कि नहीं? हाँ, ठीक है किया है। ठीक है किया। ठीक है। नोटबंदी ठीक है, लेकिन धंधा डाउन है। धंधा डाउन है। नोटबंदी ठीक है कि नहीं? आप तो बड़े हीरो लग रहे हो। अरे वाह, नाइस ग्लासेस। थैंक यू सर। हाँ, बट ये बताओ, नोटबंदी सही है कि गलत है? नोटबंदी के लिए तो सही है, मायने लगता है, लेकिन खुद मार्केट डाउन हो गया है। बाहर के लोग जो आते थे पहले, अब आना थोड़ा सा कतरा रहे हैं नोटबंदी की वजह से। अच्छा, लेकिन महीने में 2 करोड़ का बिजनेस इस पूरे मार्केट में बनता है। अब नोटबंदी के बाद बिजनेस ठीक है या मंदी है? चुनाव के बाद सही हो जाएगा, पूर्ण रूप से। चुनाव के बाद सही हो जाएगा, क्यों? इसलिए कि अभी तक लोग नोटबंदी से परेशान थे। जब रुपया बैंक से निकलने लगेगा, अब तो 20,000 से ज्यादा ड्रा होने लगा। अभी तक ड्रा नहीं होता था, उस समय तक दिक्कत परेशानी थी, लेकिन अब दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। धीरे कम होती जाएगी। प्रधानमंत्री ने सही किया या नहीं? बहुत अच्छा किया, चीप एंड वेस्ट किया उन्होंने। ऐसा टाइट प्रधानमंत्री अभी 10 साल रहे। टाइट है प्रधानमंत्री, बहुत टाइट है। जब टाइट है तो उनके चेहरे पे लाइट है, लाइफ में ब्राइट है। अरे वाह, यानी प्रधानमंत्री टाइट है, इसलिए चेहरे पे उनके लाइट है। चेहरे पे लाइट है। आपके चेहरे में भी लाइट है, इसीलिए लाइफ उनकी पूरी ब्राइट है। उनकी लाइट यानी लाइफ उनकी पूरी ब्राइट है। लेकिन धंधे पर मंदी उसका कोई। ये तो इधर देखिए चला है, उतार चढ़ाव। ये तो उतार चढ़ाव जो बिजनेस लगा रहता है। लेकिन काले धन पर कोई होगा काला धन, वो परेशान हो। अरे पर हम कोई पकड़ा नहीं गया है। तब जो बड़ा होगा तो पकड़ाएगा ना। लाइन में सिर्फ आम आदमी था। नहीं, हम लोग तो आदमी लाइन में नहीं थे। खास नहीं, हम लोग तो आम आदमी है। अच्छा, मुझे बताइए, कौन सा पान खाना चाहिए? कहाँ से आता है आपका पान? बिहार से आता है। लालू यादव और नीतीश कुमार भेजते हैं मगई पान, अगले ज्यादा पकाते हैं और मोदी उसको खपाते हैं। नोटबंदी के बाद धंधा कैसे चला? एकदम चौपट हो गया है। तो नोटबंदी जो प्रधानमंत्री ने की, सही की या गलत की? नहीं, किए तो सही है। फिर? हाँ, किए तो सही है। किए तो सही है, लेकिन धंधा नीचे गया। धंधा नीचे गया, फिर धीरे धीरे सही होगा। फिर होगा सही? हाँ, जरूर होगा। यानी आप अभी भी प्रधानमंत्री के साथ है? नोट? हाँ, एकदम मोदी। तो आपका धंधा मंदी में है, लेकिन कोई फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो हम लोगों को बहुत है। फर्क बहुत है। कारण क्या है कि पान के ऊपर डिफरेंस करता है। अच्छा। हाँ, अभी इस समय 1 महीना तक पान सब रद्दी आएगा, इसलिए पान की कोई खपत नहीं है। अच्छा, ग्राहक नहीं मिल रहा आजकल। चलिए, तो मैं आपका ग्राहक बन जाता हूँ आज। ठीक।
कौन सा पान देंगे आप मुझे? जो ले लीजिए आप। मुझे एक अच्छा बेस्ट पान आपके मार्केट का कौन सा है बताइए? मगई पान है। कहाँ मिलेगा मुझे मगई पान? सामने है, बगल में। कैसे चल रहा है बिजनेस, कैसे चल रहा है? बहुत डाउन चल रहा है हम लोग का बिजनेस। अरे ये बताइए, यहाँ तो पहले तो बहुत भीड़ होती थी, अब कहाँ है भीड़? अब मोदी की वजह से हुआ है, जो नोट बंद करवा दिए उसी की वजह से। तो आपको लगता है मोदी ने सही किया गलत किया? आज अगर हमको 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं कहाँ, मान लीजिए कोई ऐसा कांड हो गया, हमको अस्पताल जाना 2 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाएंगे? मान लीजिए नियम तो अभी बदला है ना, बदल रहे हैं। तो आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? खुश भी है, नहीं, दोनों में है, दोनों चल रहे हैं। कैसे चलेगा? जब बिजनेस हमारा, जब बिजनेस में नहीं रहेगा, बिजनेस हमारा जब एकदम बेकार हो जाएगा, तो हम नोटबंदी का उसका हमको लाभ क्या है? ये सही कह रहे हैं, नोटबंदी सही है या गलत है बताइए? नोटबंदी किसके लिए है? जो काला धन बचा के रखे हुए उसके लिए नोटबंदी है ना, कि आम जनता कौन पढ़, लाइन में कौन खड़ा हुआ? आप कह रहे हैं डिसीजन सही था, लेकिन परेशानी आपको हुई? बहुत हुई, हम लोग पैसा निकालने के लिए तरस गए। तो ये चुनाव का मुद्दा बन रहा है कि नहीं? जरूर बन रहा है। यहाँ का मुद्दा अगर होता तो बम्बई में इतना सीट बीजेपी का निकलता। अभी निकाय चुनाव में देख लीजिए, सामने है। तो आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। झूठे का मुंह काला हो गया, सच्चे का बोल बाला है। 100% लोग नोटबंदी के साथ हैं। पब्लिक नहीं परेशान है, पब्लिक नेता परेशान है। लेकिन जो लाइन में तो कोई नेता नहीं था, पब्लिक थी। तो पब्लिक झेलने को तैयार थी। उसके बाद जियो सिम लेने के लिए लोग लाइन में लग सकते हैं, तो ये अपने पैसे हैं, इसके लिए फ्री में लगने को तैयार है। ये अच्छी बात कही। जियो सिम के लिए अगर लाइन में लग सकते हैं, तो बैंक के लिए लाइन में आईफोन के लिए, फॉरेन में आईफोन के लिए लोग लाइन लगा सकते हैं 2 दिन के लिए कंटिन्यू, तो पैसे के लिए नहीं लगा सकते? बात में दम है। खाई के पान बनारस वाला लाओ, खुल जाए बंद अकल का ताला। मेरा ताला बंद है। कौन सा पान दे रहे हो? मगई। अरे वाह, बनारस का मगई पान। थैंक यू बॉस। खुल जाए बंद अकल का ताला। So as you can see in the Pan Bhandar, people are giving thumbs up to the Prime Minister. But what about the weavers and those who make the Banarasi sari? Let's go and find out how Notbandi is affecting their lives. Thank you, boss. First class. Now there are some estimates that suggest that even today there are as many as 5 lakh weavers that are engaged in weaving and other ancillary activities here in Varanasi. Many of them belong to Muslim and OBC communities. Now over the years, the weaving industry, the handloom weaving industry in particular, has taken a real beating. Every government makes big promises. The UPA government announced a 6,000 crore package that included loan waivers and debt waivers. Then, of course, the NDA is promising new incentives, which include skill development centers, marketing programs, as well as a helpline for weavers. But how much of this has really worked on the ground, particularly in an era of Notbandi? Let's try and find out. कैसे है भाई साहब? हाउ आर यू? सर नमस्कार। उषा सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। 2.5 साल बाद मिल रहे हैं 2014 के चुनाव के बाद। जी आइए, आप तशरीफ रखें। दुनिया बदल गई है 2014 के बाद। सही बात है, बिल्कुल बदल गई है और अब बहुत तेजी से और बदलने के आसार हैं। चलिए देखते हैं क्या आप कह रहे हैं। बिठाइए यार, ये बताइए कि बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो बहुत डल चल रहा है। डल क्यों? नोटबंदी के बाद तो जैसे लगता है कि बिजनेस पे एकदम पानी फेर दिया गया हो। तो आप कह रहे हैं बिजनेस डाउन है? कितना डाउन है बिजनेस?
अभी जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था उसके बाद ये 60% बिजनेस डाउन हो गया था, लेकिन 10% अभी रिकवर हुआ है जब से इन्होंने रिलीज कर दिया है कि अब आप पेमेंट ले सकते हैं। तो हो रहा है सर, मोदी जी जो कर रहे हैं धीरे धीरे फायदा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे की जो पॉलिसी कर रहे हैं ये गरीबों और बुनकरों और किसानों के लिए कहीं से लाभदायक नहीं है। ये चुनावी मुद्दा बनेगा? ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल बनेगा और पूरी तौर से बन चुका है, इसलिए कि इसमें लोग इतना परेशान हुए हैं और इन्होंने देखा है कि लाइनों में लोग 2-2 दिन लगे हैं तब उनको पेमेंट मिला, लेकिन कोई बड़ा आदमी लाइन में नहीं था, सारे गरीब लोग लाइन में लगते थे। लेकिन मोदी जी कह रहे, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इससे धीरे धीरे बदलाव आएगा, आप थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए। देखिए सब्र एक ऐसी चीज है कि सब्र उनसे कराया जाए जिनके अंदर सब्र करने की शक्ति है। जिनके अंदर सब्र करने की शक्ति नहीं है, आप उसे सब्र कराइएगा तो वो तब तक मर जाएगा। पर आप भी सब अपना जो कारोबार ज्यादातर कैश में ही करते हैं। जी, हम कारोबार जो करते हैं वो तो हम चेक के थ्रू करते हैं, लेकिन हमारे पास जो दिहाड़ी काम करने वाला आदमी है, जो काम करता है, उसको हम कैश नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? ये तो दिहाड़ी का काम है ना। ये सुबह से शाम तक जितना काम करेगा, जितना कपड़ा बुनेगा, हम उसको नापेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे, तब वो जाके अपना काम खाने पीने का लेता है और फिर उसका चूल्हा जलता है। और अगर आपने उसके काम को रोक दिया तो उस दिन उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। चलिए हम उनसे भी पूछते हैं कि उनका चूल्हा जल रहा है कि नहीं। थैंक यू सर साहब, थैंक यू। कैसे है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं? कौन सी साड़ी बना रहे हैं? लहंगा बना रहे हैं। लहंगा बना रहे हैं। कितना मिलता है? दिहाड़ी कितनी होती है दिन की? 150 रुपया, 125 रुपया। 150 रुपया, 125 रुपया। साड़ी 15,000 की और दिहाड़ी केवल 100-150 रुपए की। रोज की सुबह से शाम तक, रात तक। बिजली ठीक है कि नहीं आजकल? बिजली नहीं ठीक है। नहीं। अखिलेश जी कहते हैं 24 घंटे बिजली मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं, ये 24 घंटे नहीं मिलती है, 20 घंटा 18 घंटा मिलता है। 20-18 घंटे अब बिजली आ रही है, लेकिन 24 घंटे तो नहीं मिलती ना। नहीं मिलती। बिजली 24 घंटे नहीं मिलती अखिलेश जी, 18 घंटे मिलती है। चलो ठीक है। ये बताइए, ये नोटबंदी के बाद परेशानी हुई, आपको बैंक जाना पड़ता है? जी, जाना पड़ता है। लेकिन मोदी जी और सरकार कहती है आप कैशलेस बन जाइए, क्रेडिट कार्ड लाइए। ये हम लोगों से नहीं हो पाएगा। वो पेटीएम करिए, पेटीएम। वो हम लोगों के यहाँ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग काम करेंगे कि बैंक में दौड़ेंगे लेकर इसको यहाँ वहाँ। एक भी 10 रुपये का सामान लेना पड़ेगा तो हम यहाँ लेकर जाएंगे, हम जाएंगे तभी होगा। हमारे घर के कोई और सदस्य नहीं जा सकता। बका की फिक्र कर अपनी जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। We've heard about what the weavers' concerns are, but what about the other issue? Shamshan versus Kabristan, Ramzan versus Diwali. Is there a divide between Hindus and Muslims? Let's try and find out. आइए। इस चुनाव में ये जो बातें कही जाती है, शमशान, कब्रिस्तान, मोदी जी कहते हैं कि पैसा जा रहा है कब्रिस्तान बनाने में, शमशान को पैसा नहीं मिलता है। किस तरह से देखते हैं? बनना चाहिए, शमशान भी बनना चाहिए और रेशियो के हिसाब से शमशान बनाना चाहिए। तो शमशान बनना चाहिए, कब्रिस्तान दोनों बनने चाहिए। कब्रिस्तान तो ऑलरेडी हम लोगों ने खरीद कर बनाया है और गवर्नमेंट को कम लगता है तो वो शमशान खरीद को दे, इसलिए कि उनका भी हक है भाई। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बनना चाहिए, शमशान तो दोनों बनना चाहिए। का सवाल है, वो मेरी पुश्तैनी चीज है, मेरी है, केवल उस पर बाउंड्री उसने कराया है। जो बनाते हैं अपने पैसे से खरीद के बनाते हैं अपनी, और वो भी जिन लोगों को चाहिए अपना, वो अपने पैसे से खरीद के वो बनाए, शमशान बनाए। नहीं ये बताइए जब नहीं सरकार कह रही है कि पैसा, मोदी जी कह रहे हैं पैसा जो जा रहा है वो जा रहा है कब्रिस्तान बनाने में, सरकारी पैसा, और शमशान नहीं बनते हैं और भेदभाव हो रहा है। वो ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है रमजान ईद पर मिलती है, दिवाली पर नहीं मिलती। ये ईद पर नहीं मिलती है, दिवाली पे लाइट मिलती है 24 घंटा। तो आप कह रहे हैं ईद पर नहीं मिलती? जी नहीं मिलती है। हम लोग के यहाँ अभी 15 दिन लाइट कटी हुई थी, जो कि होली दिवाली पे लाइट रहती है 24 घंटा।
उस दिन नहीं कटती है। तो आप नहीं मानते जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं सही नहीं है? नहीं मानते। देखिए ऐसा है कि ये व्यवस्था गवर्नमेंट की है, ना कि जनता की वो पलक खोजती है। गवर्नमेंट को ईद बकरीद पे दे, दिवाली पे दे, हम लोग तो एक है, हिंदू मुस्लिम एक साथ हम लोग करते हैं, हम ईद भी एक साथ। नहीं, ये गंगा जमुना तहजीब आप कहते हैं, लेकिन अक्सर जब चुनाव होते हैं तो हिंदू मुसलमान बढ़ जाते हैं। ये तो मत से बांटते हैं, पब्लिक कौन बांटता है? जो ऐसा बयान अगर दे रहे हैं, ये हमारे देश के तो प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान देंगे, कब्रिस्तान और शमशान, रोजा, ईद, तो क्या होगा? इसी सब तरीके से बचता है। तो आप मानते हैं कि नेताओं आपको बांट रहे, जनता नहीं बंटना चाहती? गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग यहाँ मिलजुल के कारोबार करते हैं। यहाँ बनारसी साड़ी का जो है, ये समझ लीजिए कि मेन बनारसी साड़ी होती है। बनारसी साड़ी देखिए दोनों का मिला जुला, हम बनारसी साड़ी बनाते हैं, उनको बेचते हैं। ये यानी हिंदू की दुकान होगी और अब बुनकर होगा मुसलमान, ये जमाने से चल रहा है, जमाने से चल रहा है। लेकिन चुनाव के टाइम पर फिर कब्रिस्तान शमशान की बात आ जाती है, रमजान दिवाली बात होती है। मेरे प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री किसी ने नहीं बांटा, ये प्रधानमंत्री बांट दिया। हमारे भी के अंदर ये अक्सरियत में मिलेगा समाजवाद बांटने। नहीं, ये कहते हैं समाजवादी कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नहीं, एपी के अंदर पूरा है। आप कह रहे हैं कि रमजान और दिवाली पर उतनी ही बिजली आती है जितनी रमजान पर आती है, उतनी दिवाली पर आती है? बिल्कुल सर, हाँ, हम यहाँ जानते हैं कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। My next stop on my travels through Varanasi is the Banaras Hindu University, the most prestigious academic institution in Purvanchal, with a rich academic history that goes back to 1916, but increasingly finding itself being torn apart by the political polarization and divides that mark this part of Uttar Pradesh. अड्डा कहाँ है? स्टूडेंट का अड्डा कहाँ होता है? कैसे है भाई साहब? आप बताइए, चुनाव आ रहे हैं, बीएचयू में क्या माहौल है, किस तरफ है बीएचयू के स्टूडेंट्स? आपको लगता है मोदी जी सही तरफ है? हाँ? मोदी जी, हाँ? मोदी जी का निर्णय सबसे अच्छा है और सही जा रहे हैं। मोदी जी सबसे अच्छे हैं, हाँ? लेकिन बीएचयू शिक्षा के मामले में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? हाँ? कुछ नहीं हुआ है? नहीं, लोग कहते हैं कि बीएचयू की स्टैंडर्ड कम हो गई है। एक वन बाय वन एकदम कम हुई है। यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट देने का फैक्ट्री बना के रख दिया, विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता नहीं है? डिजिटल इंडिया ये बोला है कि विश्वविद्यालय में विचारों को रोक दिया गया, किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए? ये मुझे बताइए, ये क्या सही है कि ये आरएसएस का गढ़ बन गया है? नहीं, आरएसएस का गढ़ नहीं बना, ये बुनियाद है। ये बन गया है? जी बन गया, ये बुनियाद है। नहीं, ये आरएसएस करण और मोदी करण हुआ है कि नहीं यूनिवर्सिटी का? ये कहते हुआ है, आप कह रहे नहीं? क्या ये लाल झंडा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरह से लाल झंडा यहाँ पे भी फहराना चाहते हैं, नक्सलवादी विचारधारा रखना चाहते हैं? तो नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदुओं के लिए है। ये कह रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदुओं के लिए। एक मिनट देखिए, नहीं आप बताइए, एकेडमिक फ्रीडम है कि नहीं? आप अपने आप जो बोलने की आजादी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। अरे आप वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर बोल रहे हैं, आप नहीं, आप कह रहे हैं आजादी नहीं है? नहीं, यहाँ का छात्र बताएगा। बिल्कुल, यहाँ अगर कोई छात्र यहाँ अपनी मांगों को उठाता है, यदि आज हम अपनी मांगों को यहाँ उठा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास यदि यहाँ आपका कैमरा चला गया तो कल हमको विश्वविद्यालय से निकाल बाहर करने की नोटिस कल दोपहर। अच्छा, एक मिनट, जो लोग कहते हैं कि यहाँ अब गोलवलकर पढ़ाया जाता है, गांधी नहीं, ये सही है या गलत है? गलत है। एक मिनट, में क्या बुराई है? गोल वर्कर पढ़ाने में क्या बुराई है? ठीक है, अच्छा ओके, आपने बात सही, अच्छा आपने अपनी बात कही, इनको कहने दीजिए, इनको कहने दीजिए। एक मिनट, हाँ। एमए के हिस्ट्री, एमए के सिलेबस से गांधी को हटाकर गोल वर्कर पढ़ाने की क्या जरूरत? अच्छा, ये सालों तक गांधी को एक ही पेज पर जमा के रखने की क्या जरूरत है? उसमें गोल वर्कर को भी सही जगह। ये बताइए। Okay, it's getting noisy here and the police has been called in. So we are going to go to a calmer place to find out more voices.
टाइम फॉर अ लस्सी ब्रेक। आजाद यादव जी, लस्सी बनाइए। लस्सी बना रहे हैं, और बताइए। यह यादव हैं आप, यानी सपा की लस्सी बना रहे हो क्या? सपा की लस्सी बन रही है। चलिए, यादव है तो सपा की लस्सी बनती है। सब यादव सपा के साथ क्या? हाँ, क्या है ये इस लस्सी में? लस्सी है, दही है, मलाई है, इससे लस्सी बना रहे हैं। अरे वाह, 11 तारीख को किसकी मलाई बनेगी? सपा की बनेगी। तो क्या यादव सब अखिलेश के साथ क्यों है? जुड़े हैं उनसे, और क्या। अरे पर वो तो मुलायम सिंह से जुड़े हुए थे, अब मुलायम और अखिलेश के बीच में फैमिली फाइट हो गई। वो युवा है, युवा के साथ है, युवा लोग उनके साथ हैं। नहीं, आप यादव हैं इसलिए उनके साथ हैं। वो शुरू से हम लोग साथ हैं, शुरू से। उनके यादव समुदाय सुबह, आपको लगता है अखिलेश के आने से कोई भला हुआ है आपका? भला क्या, सब अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। काम तो सबको करना ही है। अच्छा, चलिए। बिना काम का कहाँ किसी को यानी कोई भी, या तो मोदी जी की सरकार होती है या अखिलेश जी के या मायावती जी, आपका लस्सी तो चलती रहेगी। लस्सी है बनाना, हमको पिलाना है। अच्छा। बाकी तो कोई आने के बाद कोई कुछ करेगा नहीं। एक सिंपैथी जुड़ी रहती है, यादव है तो यादव आगे। अच्छा, तो सिंपैथी आपकी है यादव से, क्योंकि आप भी खुद यादव हैं। चलिए, यादव के नाम पे, यादव राज के नाम पे आप लस्सी बना दीजिए। Lassi time. And after the break, we're going to get out of Varanasi city and go to rural Varanasi, because the Prime Minister, remember, has adopted the village of Jaipur. So from Varanasi, we'll go to the village to find out whether life has changed for people in rural Varanasi. Welcome back to Elections on My Plate, coming to you from Varanasi. We've left the main city to come to a village 30 kilometers outside the village of Jaipur. Till the other day, this was a nondescript village, but ever since the Prime Minister adopted it as part of the Adarsh Sansad Gram Yojana, suddenly everyone's attention is on Jaipur. I was here about 3 months ago, soon after demonetization. Then the mood of the villagers was confused. I want to see just before the election what the mood in the Prime Minister's model village is. कैसे हैं बाबू, कैसे हैं? हम आए थे कुछ महीने पहले भी, जब नोटबंदी हुई थी तब। ताश में कौन जीत रहा है इस चुनाव में? कौन जीत रहा है? मोदी। कुछ फायदा हुआ है? क्या क्या हुआ है? अच्छा फायदा हुआ है, गरीबों को लिए लेकर, किसानों से लेकर के, और जो उनके पास वही हो रहा है, केंद्र से हो रहा है। हमारे यहाँ जो है कि क्षेत्रीय विकास नहीं हो रहा है। तो वो आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन तब नोटबंदी से नुकसान हुआ, फायदा हुआ? जब चवन्नी बंद हुआ, उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी। चवन्नी गरीबों के जवाब रहता था, और गरीब उससे 4 आना का गुड़ खरीद करके या चना खरीद के खाते से पेट भरते थे। और जब ये 1000 का नोट बंद हुआ तो गरीबों को कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। ये आपने बड़ी बात कही कि आपको लगता है कि 1000 नोट से गरीबों को कोई फर्क नहीं हुआ। जब चवन्नी बंद हुई तब आपको फर्क पड़ा। हाँ, और ये बैंक में तब पैसा नहीं था, अब आता है पैसा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा आता है। तो बैंक है, आपकी शौचालय भी आ गए हैं जी, सब कुछ हो गया है। रास्ता कैसा है? रास्ता तो सही नहीं है सर। रास्ता सही नहीं है। रास्ता सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके आदर्श गांव में रास्ता सही नहीं है ना? जी हाँ। As I said, the one problem in Jaipur, which I heard last time, and again seems to be the problem, is the road. Take a look. In the Prime Minister's home constituency, this road was built, I was told, last year, but was washed away in the rains, and is a long way away from being rebuilt. So this is one of the many problems that you will have here in Jaipur. It's not just the roads. I've discovered another problem here. The shauchalays, the toilets which were built as part of the Swachh Bharat, broken. 2 of them broken. Water tank, which I'm told is also not functioning properly. So there are clear problems.
ये बैंक अभी भी अब पैसा मिल रहा है कि नहीं बराबर? बैंक में हमेशा कोई दिक्कत नहीं, अब ATM भी चालू है. So clearly, as you can see, Jaipur has had immediate benefits out of being patronized by the Prime Minister's office. 2 banks, and the good news is the banks have cash in them, which they didn't have when I was here in the month of November. But there are some things that have not changed in villages like Jaipur. I want you to come with me to the Dalit Basti of Jaipur. Let's find out what the mood is there. And remember, like always, the Dalit Basti is just outside the main village. Some things don't change in Uttar Pradesh. बड़ी अच्छी बाइक है तेरी यार, लेटेस्ट बाइक है, कमाल क्या? बूढ़ा आदमी हूँ, दलित बस्ती है ना. थैंक यू बॉस. किसको वोट देने वाले हो? सर मोदी को. हाँ? बीजेपी. सर उनके आने से बहुत हम लोग में सुधार हुआ, ATM खुला और बहुत ही सुविधा हो गए. चलो तो थैंक यू वेरी मच. आपकी बाइक भी अच्छी हो गई है. थैंक यू सर. थैंक यू. आपके बैठने से तो और अच्छा हो गया. अरे वाह. चलो, we have come to the Dalit Basti of Jaipur. Just want to understand how the Dalit vote is looking at this election this time. Come with me. क्या है माई, क्या हुआ? टंकी नहीं चल रहा है? टंकी चला था, देखा पानी कहाँ बह के जाए, बल्टी तो बह के तब फेंकी ला. प्रधानमंत्री ने इस आपके गांव को उन्होंने ले लिया, गोद ले लिया, कोई फर्क पड़ा है? हैया बनवा दिए बहन, और क्या करे बहन. एक बना है, शौचालय बन गया. ये शौचालय बनल बा, बाकी और कुछ नहीं. Okay, let me give you another only in India image in Jaipur. Here are these toilets which are incomplete or left incomplete. So what have the villagers done? They are using them for grass and fodder. That's life in even the Prime Minister's model village. आपका गांव आदर्श गांव बन गया है कि नहीं? जी बना है. हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो गई? सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ है हम लोगों को सोलर लाइट मिला हुआ है. घर घर में बिजली जलता है शाम को 6 बजे से 6 बजे तक, और लाइटिंग मिला हुआ है. अभी तो रोड बना था लेकिन सब उजड़ गया है. फिलहाल में अभी तो बन रहा है. तो किस तरह से देखते हैं? मायावती जी ने जब सरकार में थी, अखिलेश जी सरकार में थे, और अब मोदी जी है. किसने कुछ फायदा किया? मोदी जी ने सबसे ज्यादा फायदा किया है. मायावती जी, वो उनके सरकार में तो हमारे गांव में कुछ भी नहीं काम हुआ था. हाथी, आप हाथी के समर्थक हैं? हाँ, हाथी नहीं, मायावती जी ने कुछ किया है. अरे बहुत कुछ किया, कम से कम वो नहीं रहती तो हम लोग को मिलता नहीं सब व्यवस्था. अगर मायावती नहीं रहती पार्टी की तरफ से, एक विपक्ष से, तो मोदी लाल सुनते नहीं. आप मोदी के साथ हैं या आप मायावती के साथ? बढ़िया जो काम करे उसके साथ है. हर 5 साल परिवर्तन होना चाहिए. परिवर्तन चाहते हैं. तो परिवर्तन यानी क्या मतलब? क्या बिल्कुल नहीं यार, ये क्या हो गया? ये कह रहे हैं मोदी को वोट दे, परिवर्तन. आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माया को लाइए सर. आप कह रहे हैं माया को लाइए? माया को लाइए. लोग कह रहे हैं कि मायावती ने भ्रष्टाचार बहुत. अरे क्यों किया सर, बताइए. कि वो मान लीजिए का बोला हाथी लगवा दी, वो पार्क बना, तो उसका पैसा तो सर केंद्र में जा रहा है ना, हमारे पास आ रहा है. लगता है कि मायावती के आप फैन हैं. एकदम सिपाही है पक्का सर. हाँ, आप सिपाही हैं. The track record then of Mr. Modi's model village is clearly a mixed one. The Prime Minister, to his credit, does have a cross-class, cross-caste appeal for what the villagers believe is the effort which is being put in. But clearly much more needs to be done in villages like this. Which way will Jaipur vote? Remember, votes in villages like this are often cast in stone, or rather caste is still an important factor, as we just saw a little while ago when Mayawati's name suddenly cropped up. But I'm going to move away from the model village to what is going to happen to the so-called smart city of Varanasi. When will that ancient city become a smart city? I'm going to meet an old friend of mine and try and find out. Come with me.
meeting after 2.5 years, after the elections of 2014. It was general, yet another election is here. That's right. That was the general election, now state election. You are my guide to Varanasi and what is happening in Varanasi. So no Banaras is to walk inside the lanes. Okay, to know Banaras is to walk inside the lanes. Well put. I look around, the wires are still hanging. You know, I get a sense that the city still has a long way to go to actually become much more, you know, to be Swachh. You know, you can see the dirt around us and all that. Modi must learn that Roberts forced creation miles to go. You're saying Modi has miles to go? Exactly, miles to go. Because 2.5 years are done. Has it made a difference having the Prime Minister as your MP? Has it helped Banaras? No, so far Proud is concerned, everyone is happy that we have Prime Minister in our pocket. You have Prime Minister in your pocket. So the people of Banaras are happy that they have the Prime Minister in their pocket. But has it made a difference to the city? Has it benefited Banaras, the fact that you have the Prime Minister? It's very slowly wearing the new look. So unless and until a good phase is over, we cannot say that yet it is done. It is still in the continuous process. Because this morning I was at the Ghats look cleaner. There are some good signs that I can see, but the city itself seems very congested even now. You know, it is this romantic old city, a heritage city. Can a heritage city become a smart city? That is $1 million question. That it cannot be together. It cannot be together. If Banaras wears this smartness look, that is more than bikini look. This bikini wearing Banaras will be not very good to accept. So your worry is a smart city Banaras will become like a bikini wearing Banaras, and Banaras is not about wearing a bikini. Banaras should be a fully clothed Banarasi sari. Either fully clothed or a Naga look. You believe that the charm of Banaras is remaining in these old bailes. This is the charm of Banaras. Exactly, that is the mystic beauty of this city. And that must never go. That should not go. Because the mysticism of this city made it identically different from the rest of the world. Let me ask you then in conclusion, in today's politics where people talk about, Kabristan versus Shamshan, Kasab, both sides make all kinds, this is the kind of politics. Is there possibility in today's political vocabulary for this Ganga Jamna Tehzeeb to survive, or will Banaras, like much of Purvanchal, be divided also? No, Banaras has got a very good immunity system. This foreign virals, it may affect for the moment, but ultimately Banaras shall remain Banaras, because Banaras is never a religious city. It had been always a spiritual city. And for spiritualism, it is the pluralistic mentality of Banaras works. Okay, Professor, thank you very much for talking to me. So kind. And taking me through these little bylanes, not exactly Swachh Bharat everywhere, and I can see a lot of electricity wires hanging, but the Aarti will give me a sense of spirituality. So I'm going to go to the Ganga Aarti and get myself cleansed of all my sins. But not brave enough to predict who will win the Uttar Pradesh elections. Narendra Modi clearly appears Neta number 1 in this part of Uttar Pradesh. Although we may not be seeing the kind of Modi wave we saw in 2014, there is a gradual polarization taking place on the ground, it appears, with every passing phase in Uttar Pradesh. Who will it benefit is the big question, and will decide
who will form the next government in Lucknow. But that for another day. The program is called Elections on My Plate. So we're going to end this Varanasi episode as always with a little bit of food. Come with me. Hungry now. Long day, it's chaat time. कैसे हैं भाई साहब? How are you? कैसे हैं? आपकी कौन सी है फेमस चाट? पूरा मटर है, पालक चाट है, टमाटर चाट खाइए, फेमस है। चलिए टमाटर चाट बनाइए। टमाटर बनाओ भाई। टमाटर बनाइए एंड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मे द बेस्ट पर्सन विन। जो सबसे अच्छा है उत्तर प्रदेश को उसे जिताइए 11 मार्च को। चलिए टमाटर चाट is what we are going to end this long day with. All I can say is that whoever gets this chart wins on the 11th of March. From the entire team, Amit, Ankur, producer Rakesh, this is Rajdeep Sardesai, Elections on My Plate from Varanasi.